दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजू किरण का खौफनाक चेहरा देखकर बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है कि अरे मैंने पहले ही अपने दोस्तों को बोला था कि इस लड़की पर एक चुड़ैल का साया है, इससे पंगा मत लेना। मुझे लगता है कि उन दोनों को मारने के बाद इस चुड़ैल ने मुझे भी मार डालना है और अब तीसरा नंबर मेरा है। अरे भाई, मुझे इस चुड़ैल से बचने के लिए क्या करना होगा? अरे हाँ, गांव के सरपंच के पास जाता हूँ और उन्हें सारी बात सच सच बता देता हूँ। शायद वही कुछ करें और मेरी जान बच जाए। Please like and subscribe Horror and channel. राजू गांव के सरपंच के पास आ जाता है और सारा माजरा बयान कर देता है। गांव का सरपंच राजू की बात सुनकर पहले तो खामोश हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि रामू काका को मेरे पास लेकर आओ। और फिर थोड़ी ही देर बाद राजू रामू काका को लेके आ जाता है। फिर सरपंच राजू की सारी बात रामू काका को बताता है। फिर रामू काका सर हिलाकर कहते हैं कि हाँ, मेरी बेटी पर एक चुड़ैल का साया है। ये बात सुनकर सरपंच बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और फिर रामू काका से कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी ये गांव छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी को जिंदा जला दिया जाएगा। फिर रामू काका कहता है कि मैं ये गांव छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कहीं और घर ले सकूं और रह सकूं, और अगर मेरी बेटी को तुमने ज़िंदा जलाना है तो साथ मुझे भी ज़िंदा जला देना। मगर सरपंच रामू काका की कोई भी बात नहीं सुनता और रामू काका से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को गांव वालों के सामने जिंदा जला डालूंगा। और ये कहकर गांव के सरपंच वहां से चला जाता है। रामू काका सरपंच की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर राजू कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? फिर रामू काका कहता है, राजू बेटा, ये परेशान होने वाली तो बात है। हमें 2 दिन के अंदर गांव छोड़ना है और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि मैं अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगा। फिर राजू रामू काका से कहता है कि तुम मेरी बात मान लो तो तुम्हें ये गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर रामू काका कहता है कि कौन सी बात? फिर राजू कहता है कि मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो तुम्हारी बेटी को चुड़ैल के साए से मुक्ति दिला सकता है। फिर रामू काका कहता है, ठीक है राजू बेटा, तुम मुझे उस तांत्रिक बाबा के पास ले चलो। फिर रामू काका और राजू तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। फिर रामू काका तांत्रिक बाबा से कहता है कि मेरी बेटी पर चुड़ैल का साया है, मेहरबानी करके मेरी बेटी को चुड़ैल के साए से मुक्ति दिला दें। फिर तांत्रिक बाबा रामू काका की ये बात सुनकर आंखें बंद कर लेता है और फिर थोड़ी ही देर बाद गुस्से में अपनी आंखों को खोलकर रामू काका से कहता है, ये नहीं हो सकता। फिर राजू तांत्रिक बाबा से कहता है कि क्या नहीं हो सकता? फिर तांत्रिक बाबा राजू से कहता है कि तुम्हारे रामू काका अपने वक्त में काला जादू किया करते थे और अब उसकी बेटी पर काले जादू का असर है, क्योंकि रामू काका काले जादू में बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो गए थे और अब दुनिया की कोई भी पावर रामू काका की बेटी को उस चुड़ैल के साए से मुक्ति नहीं दिला सकती। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर राजू तांत्रिक बाबा से कहता है कि कोई तो हल होगा, मेहरबानी करके हमारी मदद करें। फिर तांत्रिक बाबा राजू से कहता है कि हाँ, इसका एक हल है और वो हल रामू काका की मौत है। जैसे ही रामू काका अपने आप को मार डालेगा, जादू का असर टूट जाएगा और इस तरह इसकी बेटी को चुड़ैल के साए से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। राजू तांत्रिक बाबा की ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अरे रामू काका, तांत्रिक बाबा ने तो बहुत ही मुश्किल हल बताया है। तांत्रिक बाबा ने कहा कि किरण को इस चुड़ैल के साए से तब मुक्ति मिलेगी जब आप अपने आप को अपने हाथों से मार दोगे। रामू काका, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जान दे दो, हम कोई और हल भी तो निकाल सकते हैं। फिर रामू काका कहता है कि अरे राजू बेटा, ये नहीं हो सकता और तांत्रिक बाबा ने जो कहा है सच कहा है और मेरी बेटी किरण को इस चुड़ैल से तब मुक्ति मिलेगी जब मैं अपनी जान दे दूंगा और मुझे ये करना ही होगा। फिर रामू काका कहता है कि ये मेरे बाद इस दुनिया में किरण का कोई नहीं। मेरी तुमसे गुजारिश है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी का तुम ख्याल रखना, क्योंकि राजू बेटा, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो मेरे भरोसे को कभी मत तोड़ना। वादा करो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। फिर राजू कहता है, अरे रामू काका, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, इसका हम कोई और हल निकाल लेंगे।
अरे राजू बेटा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैंने कहा ना कि इसका कोई और हल नहीं। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बेटी का मेरे मरने के बाद ख्याल रखोगे। वो दोनों अभी बातें कर रहे होते हैं कि अचानक गांव में एक आदमी भागा भागा इनके पास आता है और उनसे आकर कहता है कि अरे रामू काका, तुम्हारी बेटी चुड़ैल बन गई है और गांव वालों को मार रही है। मेहरबानी करके गांव वालों की जान बचा लो। इस आदमी की ये बात सुनकर रामू काका और राजू गांव की तरफ भागने लगते हैं और फिर गांव में जाकर देखते हैं कि किरण ने गांव के कुछ लोगों को मार दिया है। रामू काका और राजू ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर रामू काका और राजू को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। राजू और रामू काका ये आवाज़ सुनकर भागते हैं और सरपंच के घर तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि किरण ने सरपंच को गर्दन से पकड़ा हुआ है और उसे हवा में उठाया हुआ है और उसे मार रही है। राजू ये देखकर गांव के सरपंच की जान बचाने के लिए किरण की तरफ बढ़ता है। फिर किरण अचानक से उसे भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेती है और उसे भी मारना शुरू कर देती है। रामू काका ये देखकर फौरन किरण की तरफ भागता है और उसे कहता है कि बेटी ऐसा मत करो, बेटी ऐसा मत करो। मगर किरण चुड़ैल के बस में होती है, वो उसकी एक नहीं सुनती। फिर रामू काका ये समझ जाता है कि मेरी बेटी अब चुड़ैल के बस में है, अब मेरी ये कोई भी बात सुनने वाली नहीं। अगर मैंने अपनी जान न दी तो ये सब गांव वालों को मार देगी। फिर अचानक रामू काका की नज़र एक चाकू पर पड़ती है और वो चाकू की तरफ बढ़ता है और उस चाकू को पकड़ लेता है और अपनी गर्दन पर रख कर कहता है कि बेटी इन दोनों को छोड़ दो। मगर वो नहीं मानती। फिर रामू काका अपनी गर्दन पर चाकू फेर देते हैं और रामू काका के मरने के बाद ही इस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।